दोस्तों, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और मौसम भी अपना मिजाज बदल रहा है। हवा में ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो रही है और सुबह शाम मौसम थोड़ा सुहाना होने लगा है। वैसे सर्दियों का मौसम तो अभी दूर है, पर सर्दियों के मौसम में लगने वाले फूलों के पौधों की तैयारियां हमें अभी से करनी पड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सही समय है अपने विंटर सीज़न की प्लानिंग का। अगर आप अभी प्लानिंग नहीं करेंगे तो जब पौधे लगाने का समय आएगा तो आपके पास समय ही नहीं होगा कि आप प्लानिंग कर सकें, और बिना प्लानिंग के तो कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सर्दियों में खिलने वाले फ्लावर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। आप 40 से 50 वैरायटी के फ्लावर्स अपने गार्डन में उगा सकते हैं, और उनमें से ये कुछ फ्लावर्स हैं जो सभी के फेवरेट हैं। जाहिर सी बात है, इतने सारे पौधों के लिए आपको प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने विंटर सीजन को फूलों के रंगों से रंगीन बनाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि विंटर फ्लावर्स को लगाने के लिए आपके पास कितनी जगह है। दोस्तों, विंटर फ्लावर्स को खुली जगह में लगाया जाता है, जैसे कि टेरेस, बालकनी, लॉन या बरामदा। जगह के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने गमले लगाएंगे, फिर उन गमलों में कितनी वैरायटीज लगाएंगे। सर्दियों के फ्लावर्स की लुक ज़्यादा निखर के आती है अगर वो एक साथ रखे हों। आप एक वैरायटी कम से कम 5 से 6 गमलों में लगाएं तो फ्लावर्स और भी सुंदर दिखेंगे। जैसे कि अगर आपके पास 10 गमलों की जगह है तो केवल 2 वैरायटीज ही काफ़ी हैं, और अगर आपके पास 50 गमलों की जगह है तो आप 8 से 10 वैरायटीज भी लगा सकते हैं। यानी जितनी ज़्यादा जगह उतनी ज़्यादा फ्लावर्स की वैरायटीज। तो सबसे पहले जगह का चुनाव कर लें। दूसरा पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप गमलों का चुनाव सही तरीके से करें। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को ज़्यादा बड़े गमलों की ज़रूरत नहीं होती। अगर 4-5 वैरायटीज़ को छोड़ दें, जैसे कि डहलिया, गुलदाउदी या हॉलीहॉक, जिनको 8 से 10 इंच के गमलों में लगाया जाता है, बाकी ज़्यादातर पौधे 6 से 8 इंच के छोटे गमलों में लगाए जा सकते हैं। आप मिट्टी या प्लास्टिक के गमलों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के गमलों में पानी जल्दी सूखता है, तो आपको इन गमलों में पानी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देना पड़ेगा। जबकि प्लास्टिक के गमलों में पानी देर से सूखता है, तो आप ध्यान दें कि इनमें कम पानी दें और ऊपर की 1 इंच मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दें। मिट्टी के गमले थोड़े भारी होते हैं और इनमें टूट फूट ज़्यादा होती है। इसके अलावा इन्हें अगले सीजन के लिए स्टोर करके रखने में ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, जबकि प्लास्टिक के गमलों में ये प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। तो गमलों का चुनाव करते समय आप इन पॉइंट्स को भी कंसिडर करें। दोस्तों, मैं अपने टेरेस गार्डन में ज़्यादातर प्लास्टिक के गमलों का इस्तेमाल करता हूं, और कुछ मिट्टी के गमलों का भी। मुझे दोनों तरह के गमलों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इन प्लांट्स के रूट्स ज़्यादा गहरे नहीं जाते, तो कोशिश करें कि आप शैलो पॉट्स या कम गहरे गमलों का चुनाव करें, जिनकी गहराई 8 इंच से ज़्यादा ना हो। क्योंकि ये सीजनल फ्लावर्स हैं और इनका लाइफ स्पैन 4-5 महीने का ही होता है, तो आप इन्हें वेस्ट मटेरियल जैसे कि बॉटल्स, खाली डब्बे, बास्केट, टायर्स, पाइप्स वगैरह में भी लगा सकते हैं। विंटर फ्लावर्स हैंगिंग बास्केट्स में बहुत सुंदर दिखते हैं, तो आप हैंगिंग बास्केट्स को भी ज़रूर ट्राई करें। तो जितना आपके पास स्पेस है और जिन वैरायटीज़ को आप उगाने वाले हैं, उनके हिसाब से आप अपने गमलों का सिलेक्शन कर लें, और उतने गमले आपको लाने पड़ेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिट्टी। गमलों के हिसाब से आपको मिट्टी भी लानी पड़ेगी। बाकी सब तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, पर मिट्टी आपको आसपास की नर्सरी या मैदान से ही लानी पड़ेगी। मिट्टी को इस्तेमाल करने से पहले सुखा के साफ कर लें, ताकि उसमें से सारे कीड़े मकोड़े, गंदगी, पत्थर सब निकल जाएं। इसके लिए या तो आप खुद मेहनत कर लें या फिर किसी लेबर के जरिए काम करा लें। बिना मिट्टी के आपकी ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मिट्टी के साथ आपको कोकोपीट की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसे भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीड्स। आपने जिन वैरायटीज़ का सिलेक्शन कर लिया है, तो उनके सीड्स भी आपको खरीद कर लाने हैं, और ये सीड्स आपको आसपास के गार्डन शॉप या नर्सरी से मिल जाएंगे। नहीं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। बीज खरीदते समय ध्यान रखें कि बीज फ्रेश होने चाहिए। उनकी पैकिंग डेट 3-4 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो,
वरना पुराने बीजों में जर्मिनेशन कम होता है और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप नए बीज ही खरीदें। अपनी लिस्ट में आप कुछ वैरायटीज एक्स्ट्रा लिख लें, क्योंकि हो सकता है आपको सारी वैरायटीज ना मिलें, तो आप उनके ऑल्टरनेटिव वैरायटीज को खरीद सकते हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप सीड्स के अवेलेबल होने का इंतज़ार करें, और यहाँ तो सारा खेल ही टाइमिंग का है। हमारा 5वां पॉइंट है फर्टिलाइजर्स। इन पौधों को पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए मिट्टी में कुछ फर्टिलाइजर्स भी मिलाने पड़ेंगे। वैसे तो विंटर फ्लावर्स के पौधों को फर्टिलाइजर्स की बहुत हैवी डोज नहीं चाहिए होती। आप पॉटिंग मिक्स में 1 भाग मिट्टी, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग कोकोपीट मिलाकर पॉटिंग मिक्स बना लें। इसमें 10% बोन मील, 10% सरसों खली और 10% नीम खली मिला लें। इसके साथ आपको जरूरत होगी एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर NPK 19-19-19 की। आप इसे समय समय पर पौधों पर स्प्रे करते रहें और कभी कभी पानी में मिलाकर गमलों में भी दे सकते हैं। ये सभी फर्टिलाइजर्स आपको एडवांस में खरीद कर रखने हैं। हमारा 6वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंसेक्टिसाइड्स। विंटर प्लांट में कभी कभी मिलीबग, व्हाइट फ्लाइज जैसे इंसेक्ट्स का अटैक होता रहता है, तो आप कुछ इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि नीम ऑयल, क्लोरोपायरोफॉस या इमिडाक्लोरोपिड भी अपने स्टॉक में रख लें। आप इन्हें 1 ml पर लीटर पानी में घोलकर महीने में 1 बार पौधों पर स्प्रे करते रहें। आपके पौधों पर पेस्ट अटैक नहीं होगा। हमारा 7वां और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गार्डनिंग टूल्स, जैसे कि सीडलिंग ट्रेज, खुरपी, ग्लव्स, स्प्रे बॉटल, नॉर्मल ट्रेज, छोटे गमले। ये सब एक ज़रूरी सामान है जो कि हर समय आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये टूल्स गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं तो इनके बिना गार्डनिंग की कल्पना भी नहीं कर सकता। आप भी ये सभी टूल्स अपने पास हमेशा रखिए। दोस्तों, ये काम थोड़ी मेहनत तो डिमांड करता है, पर अपने हाथ से उगाए हुए फूलों का आनंद ही कुछ और है। वैसे भी अगर आप ये पौधे नर्सरी से रेडीमेड खरीद के लाएंगे तो आपको काफ़ी महंगे भी पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप भी अभी से अपने विंटर सीजन की तैयारी शुरू कर दें और कोशिश करें कि अपने सीड्स सितंबर एंड तक बो दें, ताकि अक्टूबर में उनके सीडलिंग्स तैयार हो जाएं। दोस्तों, हम अगले 3-4 महीने विंटर फ्लावर्स को ही डेडिकेट करने वाले हैं, और हम हर हफ्ते आपके लिए विंटर फ्लावर्स पर कोई ना कोई वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए, आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ इन पौधों को लगाने के लिए और अपनी सर्दियों को थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए इन खूबसूरत फूलों के साथ। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। नमस्कार।